हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल MI अप टू डेट पे। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं आज का खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर जो केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है। यहाँ पे देख रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में ही आपको बता दें ये वन शॉर्ट वीडियोस होने वाला है। विद इन 30 मिनट्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे समझने के लिए, और जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी डॉट्स हैं, सारा आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा जो PDF है, आप जो PDF देख रहे हो जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, अगर ये PDF आपको चाहिए, बहुत शॉर्ट्स नोट्स है, ये एक स्टडी मटेरियल है हमारा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। सारा चीज़ आपका डिटेल में सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, ये आप देख लो। इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉप में आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स किसको कहते हैं वो समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है एसिड्स। एसिड देखिए यहाँ पे पॉइंट करके, यहाँ पे पॉइंट आउट करके लगाया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दीज आर दी सबस्टांस विच हैव सॉर टेस्ट। ये एक खट्टा टेस्ट होता है। दैट मीन्स जैसे आप नींबू वगैरह खाते हैं, विनेगर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सारा टेस्ट में खट्टा होता है, कड़वा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड्स कहते हैं। कुछ पहचान है इसकी। ठीक है, एसिड्स किसको कहते हैं। अच्छा, और क्या है दूसरा आप देखेंगे, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड। अब रेड जो है, जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे रेड वर्ड जो आया है, ठीक है, यहाँ पे तो रेड वर्ड का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड है। तो रेड का मतलब क्या है कि समझ जाइए कि एसिड खतरनाक। रेड से क्या समझते हैं? खतरनाक। तो एसिड भी एक खतरनाक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगला पॉइंट जो है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दे गिव H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, जो कि किताब के अंदर बहुत लंबा लिखा हुआ होता है, और मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया है। तो ये 4-5 पॉइंट में आपने एसिड का पूरा डेफिनेशन आपको क्लियरली मेंशन हो जाता है। द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस से जो वर्ड है उससे एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है? एसिडस का मतलब ये होता है श्योर, मतलब खट्टा। खट्टा का मतलब है ना, एसिडस का मतलब खट्टा होता है, जिसको हम लोग अभी इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl है, H2SO4 है, NHO3 है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना। वीक एसिड जैसे CH3COH, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? अब कॉन्सेंट्रेटेड जो बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेशन में जो एसिड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जैसे हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड का अमाउंट हो, प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। दैट मीन्स इसमें वाटर का जो वैल्यू है, H2O जो है, बहुत कम होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं? डाइल्यूट का मतलब होता है बड़ा फीका सा, बहुत ही वीक एसिड बोलते हैं उसको। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर होना चाहिए, और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड का कम अमाउंट होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो हैं एसिड जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, मैं यहाँ पे नाम ले लिया ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। तो देखेंगे वहाँ पे ना पानी डाल के मिला करके पीते हैं, ताकि उसको जो कड़वाहट है, जो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको थोड़ा सा फीका किया जा सके। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मिला करके उसको लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेस किसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दीज, बेस क्या है? अब इसका अपोजिट कुछ है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, बेस दीज आर सबस्टांस विच आर बीटर। क्या होता है? बीटर, तीखा, कड़वा, इन अ टेस्ट, सॉपी इन टच। टच कीजिएगा तो सॉपी, अगर आपने साबुन से हाथ धोया होगा, ठीक है, तो साबुन को पकड़ा होगा तो साबुन सॉपी होता है। सॉपी मतलब चिकनाहट टाइप का होता है। ठीक है, चिकना होना, इसका सॉपी का क्या मतलब है? चिकना होना। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट दी टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इन ब्लू। रेड को क्या करेगा? ये रेड को जो है यहाँ पे ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो नेक्स्ट पॉइंट, दी गिव HOH नेगेटिव आयंस यहाँ पे देता है। कौन सा आयन देता है? आप देख रहे हैं OH यहाँ पे नेगेटिव आयंस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव दे रहा, लेकिन एसिड में क्या था? पॉजिटिव आयंस दे रहे थे, OH+ दे रहा था। दैट मीन्स बेस जो है जस्ट अपोजिट है एसिड से जस्ट अपोजिट है बेस। दो बात से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वहां पे ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था कौन? एसिड। और यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे रेड को ब्लू कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है? तो NaOH, KOH, CaOH, हॉल्टवाइज, है ना,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस देख रहे हैं यहाँ पे NH4OH लगा हुआ है, तो जिसमें आप देखेंगे OH लगा हुआ है तो समझ जाइए ये बेसिस है। अल्कलीज, अल्कलीज किसको कहते हैं? दीज आर बेसिस, ये जो बेसिस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली का मतलब ही है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल, है ना, इन वाटर, वाटर में ये बहुत सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल मतलब पिघल जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कुछ अल्कलीज है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH हो गया, ऑल्ट वाइज, तो ये सारे अल्कलीज ही हैं जो कि यहाँ पे आपने सॉलिड वाले में स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपने देखा है। ठीक है, ये सारे ओके। चलिए सॉल्ट्स में देखेंगे। अब सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है, तो सॉल्ट का भी डेफिनेशन देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि जो हमारा जो कंफ्यूजन है वो सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये जो रिएक्शन है सॉल्ट्स कहाँ से आ गया? सॉल्ट कोई एक नेचुरल नहीं है। क्या है? नेचुरल नहीं है। ये जस्ट इसको क्या किया गया है कि इसको आपने जब भी रिएक्शन करवाया, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब आपने एसिड को, ठीक है, एसिड को प्लस बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो जाकर के आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट का फॉर्मेशन एसिड प्लस बेस को मिलने से होता है। किसको मिलने से होता है? एसिड और बेस को मिलने से होता है। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे, सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा, है ना, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे देगा। मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे इस चैप्टर को उतना अच्छा से समझ नहीं पाए हैं उसको समझ पाए, और जो बच्चे इन चीज़ों को जानते हैं वो आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे टैप करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फास्ट फॉरवर्ड पे आप लगा करके भी देख सकते हैं। तो सॉल्ट का जो एग्जांपल है आप देख लो यहाँ पे, NaCl, ये हम लोग खाते हैं, डेली नमक खाते हैं, है ना, KCl, ये सारे सॉल्ट्स फैमिलीज हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सब सॉल्ट्स के फैमिलीज हैं। इंडिकेटर्स, अब इसका इंडिकेटर्स क्या है? दीज आर द सबस्टेंस व्हिच चेंजेस देयर कलर, स्मेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस को उसका कलर, उसका डिफरेंट टाइप्स सबस्टेंस का चेंज कर देता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या है इसको देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, फाउंड इन नेचर इन अ प्लांट। सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल में आप देखेंगे लिटमस हो गया, रेड गैबेज, गैबेज हो गया, लीव उसका, है ना, एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लावर हो गया ऑफ हाइड्रेजन प्लांट्स, एंड टर्मरिक, टर्मरिक, लिटमस पेपर, लिटमस एक क्या आता है, लीचेन एक पौधा है जिसका जो पत्ते होते हैं उसके पत्तों से बनाया जाता है, तो लीचिन पौधा का ये लिटमस पेपर है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आप देखेंगे, सिंथेटिक क्या होता है? दीज आर द केमिकल सबस्टेंस, ये केमिकल सबस्टेंस होता है जिसको मिथाइल ऑरेंज कहते हैं, फेनोफैथलीन है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ठीक है, दीज सबस्टेंस, अब ऐसे सबस्टेंस जो होते हैं हैव द डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ऑल्फैक्टरी होता है ये। ठीक है, क्लियर? तो ये सिंथेटिक्स हो गया आपका। सिंथेटिक में आप देख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोफैथलीन हो गया, यहाँ पे लिटमस हो गया, रेड गैबेज आप देख रहे हो यहाँ पे जो लीव्स हैं, ओके, और यहाँ पे फ्लावर देख रहे हैं, है ना, ओके, यहाँ पे टर्मरिक देख रहे हो यहाँ पे। तो ये सारे जो हैं, एक हो गया, दो, तीन, चार, ये सारे जो हैं, है ना, दो, तीन, चार, ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपका नेचुरल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज और फेनोफैथलीन ये सिंथेटिक है, और ऑल्फैक्टरी में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए, तो इतना डिफरेंस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सीरियल नंबर से यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे चार्ट बना दिया है तो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब लिटमस पेपर क्या कर रहा है, ये आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, लिटमस पेपर जो है रेड, है ना, रेड को क्या कर लेता है? ब्लू। अब देखो समझो यहाँ पे, अब जैसे मान लो स्मेल कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेगा तो रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इसमें डालते हैं, स्मेल कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये एसिड है आपका और ये बेसिक है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे लाइनअप किया हुआ है, इसको देखेंगे। अब रेड गैबेज को आप देखेंगे, रेड गैबेज लीफ जो है रेड हो जाता है एसिड में, और ग्रीन हो जाता है आपका बेसिक में। फ्लावर ऑफ हाइड्रे जिया, हार्डेजिया ब्लू हो जाता है और यहाँ पिंक हो जाता है बेसिक में। प्लांट है ना, हार्डेजिया प्लांट है। यहाँ पे टर्मरिक देखेंगे, नो चेंज, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में जाएगा तो रेड हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल सीधा से बताता हूँ, घर में जब भी आपकी हल्दी वगैरह लगती है घर में, शादी वगैरह में, तो उस कपड़े पे जब लग जाता है तो डायरेक्टली अगर आप सोप से या डिटर्जेंट से आप साफ करोगे तो वो देखेंगे पीला वाला जो टर्मरिक है वो रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। इसीलिए सबसे प्रिवेंशन है कि पहले हल्दी को साफ पानी से धो लें, उसके बाद ही उसमें सर्फ डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिंथेटिक फेनोफैथलीन हो गया, कलरलेस होता है, ठीक है। एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता है फेनोफैथलीन का, लेकिन बेस में जाएगा तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज उसी तरीके से रेड हो जाता है, ज़्यादातर रेड हो रहा है या तो कलरलेस, कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, एसिड में। तो एसिड का फंडामेंटल है रेड 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 रेड, आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे ही बेसिक में जाएगा तो ये येलो हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ओनियन देख लें, प्याज, प्याज को कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स बोलते हैं। अब जैसे ही आप हो जाएंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, दैट मीन्स उसका एक खास स्मेल है। बेस में डालेंगे कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। वैनिला एसेंस देखेंगे, रिटेन स्मेल देता है, ठीक है। क्लोव ऑयल जो हो गया रिटेन स्मेल है, इसमें कोई स्मेल नहीं है। यहाँ पे लॉसेस स्मेल है, स्मेल लॉस हो जाता है क्लोव ऑयल का, जैसे बेसिक में डालेंगे तो वहाँ पे कोई स्मेल ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, हम लोग बेस देख रहे हैं, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेसिस है, ठीक है। जब भी हम लोग एसिड को बेस के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे एग्जांपल HCl Zn के साथ करेंगे तो ZnCl2H2 यहाँ पे करके आपको देगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एसिड वाला हो गया, और इधर जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, आपका बेसिस वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज करती है, कैन बी टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जैसे भी हाइड्रोजन गैस आप एसिड में मेटल को डालेंगे, ठीक है, कोई भी आयरन नील वगैरह काटी वगैरह जो भी है एसिड में डालेंगे तो वो वहाँ पे एक ब्रिंगिंग बर्निंग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे ही आप कोई भी कैंडल लेके जाओगे तो वहाँ पे एक बबल जो निकलता है, पॉप अप करके साउंड निकलता है। क्या निकलता है, पप करके एक साउंड निकलता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग करेंगे तो क्या देगा। यहाँ पे हमने एसिड को मेटल के साथ किया, तो एसिड को मेटल के साथ किया तो सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। यहाँ पे बेस जब मेटल के साथ किया तो सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। भाई दोनों में सेम है, मेटल भी कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल में NaOH है, Zn के साथ किया, Na2ZnO2H2 रिलीज कर जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन करा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन करा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या हमें देगा। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ और सॉल्ट CO2 और H2O देगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या देगा, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड को करेंगे तो सॉल्ट तो देगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा और H2O पानी, दैट मीन्स वाटर भी देगा। अब इसी को दूसरे साइड अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दिखे, ठीक है। चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल हम लोग कर रहे थे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहे थे। तो मेटल कार्बोनेट के साथ मैंने जब एसिड को किया तो सॉल्ट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और वाटर H2O दिया। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या देगा, तो यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं HCl Na2CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl नमक, CO2 और H2O। दैट मीन्स ये परफेक्ट है कि ये आपको देगा ही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप यहाँ पे एग्जांपल अगला देख सकते हैं HCl NaCO3 NaCl CO H2O, तो ये एग्जांपल हो गया। अब यहाँ देखेंगे बेस और मेटल कार्बोनेट के साथ देगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देगा तो क्या देगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। बेस के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे कोई तरीके का रिएक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। क्लियर। चलिए ये चीज़ें याद रखेंगे, MCQs क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे CO2 कैन बी टेस्टेड बाय द पासिंग इन अ थ्रू लाइम वाटर। जब हम लोग CO2 को हम लोग टेस्ट करते हैं पासिंग थ्रू द लाइम वाटर में लेके जाते हैं तो CaOH हॉल्ट वाइज Ca2 के साथ तो CaCO3 और H2O देता है, मतलब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्की मतलब दूधिया कलर का हो जाता है। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आप देखते होंगे लैब में। व्हेन एक्सेस CO2 इज पासेस, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा CO2 पास्ड होता है तब क्या होता है, तो CaCO3 जो लाइम चूना जो होता है CO2H2O के साथ जब गुजरता है तो आप देखेंगे CaHCO हॉल क्यूब दे रखा है, तो मिल्कीनेस यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे मिल्कीनेस जो दूधियापन है
वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेंगे यहाँ पे। ओके चलो, यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दैट मीन्स पहले भी हमने बताया था कि एसिड देगा और बेस के जब ज्यादा हम लोग करेंगे तो सॉल्ट और H2O देगा। दैट मीन्स सॉल्ट और वाटर देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि एसिड और बेस के साथ करेंगे तो क्या देगा। तो आपको याद रखना है सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O। H2O क्या है, H2O आपका पानी है, ठीक है। तो ये याद रखने की चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे HCl NaOH के साथ जब रिएक्शन किया, ये एक हो गया एसिड और ये एक हो गया आपका बेसिक। तो NaCl यहाँ पे नमक और H2O आपको दिया वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ करेंगे तब क्या होगा। अब कंडीशनली आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब कंडीशनली आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ तो एसिडिक सॉल्ट देगा। सॉल्ट तो देगा लेकिन एसिडिक होगा, मतलब अब वो जो नमक खाएंगे आप तो वो नमक जो है आपको बहुत ज़्यादा एसिड का मात्रा देगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब दूसरा कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे एसिड जो है वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ काम कर रहे हैं, तो बेस जो देगा सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, ठीक है, सॉल्ट तो बन रहा है, ठीक है। सॉल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, लेकिन ये जो सॉल्ट है आपका बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, और H2O तो देगा। अब यहाँ पे अलग हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे और इंटरेस्टिंग कहानी, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ तो क्या देगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट देगा। दैट मीन्स दोनों स्ट्रॉन्ग है। क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों का जो रेशियो है सेम रेशियो में यहाँ पे दिया गया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो गया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया, तो न्यूट्रल दोनों करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट देगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट दे रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे अगला स्टेप जो देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो आप वीक बेस और वीक एसिड के साथ क्या होगा। तो ये भी दोनों वीक है तो दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, यहाँ पे न्यूट्रल कर लेगा। ये भी न्यूट्रल कर लिया था, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रल कर लेंगे, दोनों सेम रेशियो में रहा तो ओके। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे MI अप टू डेट, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ये वेबसाइट आपको भी मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम भी मिल जाएगा, इसी तरीके से आप लिंक्डइन पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आप सर्च कर लेना, आपको गूगल पे ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ये जो PDF में पढ़ा रहा हूँ ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहो तो www.minotes.in से भी जा करके डायरेक्टली आप जा सकते हो, या तो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वेबसाइट का, ये मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप जा करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, इसका नोट्स खुद से भी बना करके प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये वन शॉट वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, एक ही दिन में, कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर निचोड़ करके मैंने आपके लेकर के आया है, ताकि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा हो जाए, आपका एग्जामिनेशन बहुत कम समय में बहुत बेहतर एग्जामिनेशन कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब हम लोग मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। अब कोई मान लो मेटल है और मेटालिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर में बेसिक होता है ये, ठीक है। तो CaO हो गया, MgO हो गया, है ना, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड को जब हम लोग यहाँ पे करते हैं एसिड के साथ तो भी सॉल्ट देगा और H2O देगा। क्या देगा, सॉल्ट देगा और H2O देगा। CaO, HCl, CaCl2 और यहाँ पे H2O देगा। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है आप देख रहे हो, ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एसिडिक जो है मेटालिक ऑक्साइड जो है एसिड के साथ जब हमने कर रखा है तो एक्चुअली में मेटालिक जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, नेचुरली ये बेसिक बिहेव करता है। इसीलिए बेसिक जब भी आपने अभी हमने पढ़ा था बेस के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स का तो आपको क्या देता है, आपको क्या मिलता है, आप तो सॉल्ट मिलता है, ठीक है, और सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। क्या मिलता है, H2O मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड्स को हम लोग कर रहे हैं एसिड के साथ तो आपको सॉल्ट और H2O मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट और H2O। ये भी एक सॉल्ट है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड भी एक क्या है,
एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट का एक फैमिली है। अब यहाँ पे जैसे ही अगला पॉइंट आप देखेंगे तो आपको बड़ा हैरानी होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटेलिक, यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस, बेस के साथ जब हम लोग नॉन मेटेलिक के साथ करेंगे तो भी आपको सॉल्ट और प्लस वाटर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक कर रहे हैं तो दे रहा है, क्या मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या देगा, नहीं देगा, वहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड जो है एक क्या है, बेसिक है, कैसा है, बेसिक है, और बेसिक को बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दैट मीन्स वहाँ पे तो रिएक्शन होना ही नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा क्या मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ करवा सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक एसिड जो है आर एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का होता है, दैट मीन्स अगर आप चाहो तो एसिड के साथ रिएक्शन कराना तो आप करवा तो दोगे, लेकिन आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, देयर इज नो एनी रिएक्शन, ठीक है, दोनों इस एसिड एसिड है, तो एसिड एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, बेसिक बेसिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड सी होल ट्वाइस एंड CaO3 और H2 आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक कंप्लीट यहाँ पे जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड, जितने भी एसिड के रिएक्शंस हुए हैं वो सारा एक आपको ग्लांस में आपको यहाँ पे मिल जाना है। तो मेटल, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ किया तो सॉल्ट, CO2 और वाटर दिया, क्लियर है। मेटल कार्बोनेट के साथ किया तो कार्बोनेट जैसे ही यहाँ पे आया तो CO2 दिया, क्लियर। मेटल के साथ सिर्फ किया तो सॉल्ट और H2 दिया, हाइड्रोजन गैस दिया मेटल के साथ। लेकिन एसिड जब भी किया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट, CO2 एंड H2O दिया, ठीक है। सेम एज सेम आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में सेम है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड आप देख रहे हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किया तो सॉल्ट प्लस H2O दिया, पानी दिया, और क्या दिया, H2O दिया। जैसे ही आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको नमक और यहाँ पे पानी दिया। बहुत ही एकदम सरल भाषा में यहाँ पे आपको मैंने समझाया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से चुपचाप से एक चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कहीं पे आप कॉपी में बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, ठीक है। और इसी तरीके से अपना जो भी चैप्टर से डाउट है वो बहुत कम समय में आप अपना यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और अपने दोस्तों को भी ये जो है वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो रिएक्शन ऑफ बेस देख रहे हो, मेटल के साथ जब भी कराया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दिया, ठीक है। ऊपर वाला को आप कंपेयर करते रहना, देखते रहना, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया तो इसको आप कंपेयर करते रहना। अब यहाँ पे देखना रिएक्शन ऑफ बेसिस, मेटल कार्बोनेट के साथ किया तो यहाँ पे नो रिएक्शन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ था, क्लियर। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया तो यहाँ पे नो रिएक्शन हुआ और यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस, जब भी एसिड के साथ किया तो यहाँ पे तो कॉमन है, अगर एसिड को बेस के साथ किया, ठीक है, तो ये दिया, और अगर आपने बेस को एसिड के साथ किया तो भी सॉल्ट प्लस H2O दिया, तो ये दोनों तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ करेंगे तो सॉल्ट प्लस H2O देगा, और ये बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आपको जब भी MCQs क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं पे ड्रॉ किया जाए तो बहुत आसानी से आप वहाँ पे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हम व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन अ कॉमन। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस इन कॉमन, कॉमन होते हैं सारे एसिड्स में। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर पॉसिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव हाइड्रोजाइल आयंस देते हैं जो कॉमन होते हैं। ऑल एसिड प्लस आयंस देते हैं H प्लस आयंस, और बेस जो होते हैं OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ये है आपका कॉमन, तो आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे एसिड और बेस है इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस, जैसे ही आप एसिड को पानी में डालोगे तो H प्लस आयंस प्रेजेंस होते हैं वाटर के अंदर। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलॉन, H प्लस आयन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है अकेला, दे एग्जिस्ट एज H3O के साथ करता है, दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयंस होते हैं H प्लस, और जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे पानी में तो H3O बना करके देगा, ठीक है। HCl को पानी में डालेंगे तो H3O प्लस
Cl अलग हो जाता है यहाँ पे, तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना है। बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर HOH आयंस देते हैं। जब बेस जब डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो NaOH को देख रहे हैं, पानी के साथ जब रिएक्शन करवाया गया तो आप देख रहे हैं Na+OH दिया नेगेटिव। जब मैग्नीशियम को कराया गया पानी में तो Mg अलग हुआ, OH नेगेटिव आयंस अलग हो गए। अब चलिए नेक्स्ट आपको हम यहाँ पे और अच्छा से यहाँ पे समझा देता हूँ। अब जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम के सहारे से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे बेस सॉल्यूशन इन वाटर, बेस सॉल्यूशन इन वाटर पानी में आर कॉल्ड अल्कली। बेस जब पानी में सॉल्युबल होता है तो उसको अल्कली बोलते हैं, ठीक है। व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड इट recommended that the acid should be added to water and not water acid because process dissolving an acid base in water highly exothermic, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, ठीक है, कि एसिड को वाटर में डालना सही है, ठीक है, कि वाटर को एसिड में डालना सही है या एसिड में वाटर डालना सही है। तो यहाँ पे आप दो पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों पिक्चर में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पिक्चर है और ये दूसरा पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब दोनों पिक्चर्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कट का निशान दिख रहा है यहाँ पे। तो जहाँ पे हम वाटर को एसिड में डाल रहे हैं तो एसिड है ये बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा सा वाटर डालेंगे तो बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, जिसके वजह से वो क्या करेगा, बहुत एक्सोथर्मिक हीट निकालेगा और आपको जला भी सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। दैट मीन्स ये वाला करना सही नहीं है किसी भी हिसाब से। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, वाटर रखा हुआ है इसमें, दूसरे वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग एसिड को डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है वाटर के अंदर। तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट आपने देखा है, ये इसी चीज़ को यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो पिक्चर के दौरान मैंने आपको समझाया कि ये वाला तो एकदम बिल्कुल ही गलत है, वाटर एसिड में कभी नहीं डालना है। हाँ, वाटर में एसिड आप डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ये ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एडिंग वाटर टू एसिड में। अब यहाँ पे देखो एक और हेडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, काउज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। बहुत ज़्यादा तरीके से क्या हो जाएगा, एडिंग वाटर, जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे एसिड में तो क्या क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा स्प्लैश होगा, बहुत ज़्यादा छींटा निकलेगा, आँख में पड़ जाएगा, आपकी बॉडी में जाएगा, तो आप जल सकते हो, आप बहुत डेंजरस हो सकता है वो सिचुएशंस, ठीक है, वो हैपनिंग बहुत खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्या हो सकता है, तो ब्रेक द ग्लास कंटेनर, जो कंटेनर में आपने एसिड को रखा है और डायरेक्टली आपने वाटर डाल दिया तो क्या होगा कि वो ब्रेक कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से फट जाएगा, तो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस लाइन को पढ़ करके देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, बेस और एसिड का क्या स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग उसको यूज करके चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ओके। यहाँ पे इज अ मिक्सचर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, इट मीन्स सो इट डिफरेंट कलर, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन सॉल्यूशन होता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं pH स्केल, स्केल मेजरिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस को काउंट किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है। तो P इज pH स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेन्स ऑफ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको थोड़ा सा आप देखो क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटेन्स जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। P यहाँ पे देख रहे हो पावर और H देख रहे हो आप यहाँ लगा हुआ है, तो P स्मॉल में लिखा हुआ है, H कैपिटल है। इसी को हम बोलते हैं pH वैल्यू, pH स्केल। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं pH स्केल। तो हाइड्रोजन कितना है नहीं है, तो pH आप देखेंगे यहाँ पे अगर 7 है, ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। pH लेस देन 7 है, दैट मीन एसिडिक सॉल्यूशन है। pH मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे C3CH3COOH है ना, यहाँ पे H2CO3 दे रखा है, तो यहाँ पे H प्लस आयन जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सबसे वीक बेसिक है और ये सबसे खतरनाक एसिड है। तो H+ आयन बढ़ रहा है। वीक बेस किसको बोलते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे वीक बेस है, सॉरी ये भी एक आपका एसिड है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे लो एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे NHOH जो है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं लो है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेशन एसिड बेसिक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं OH आयंस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जब भी आपका पीएच स्केल बढ़ता है ऊपर की तरफ, तो समझ जाओ कि आपका जो पीएच स्केल बढ़ रहा है तो बेसिक में जा रहा है, नीचे आ रहा है बिलो 7 तो एसिडिक हो रहा है, और 7 के पास आपका अटका हुआ है पीएच, तो समझ जाइए न्यूट्रल है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके हम मूव करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 7 से प्लस इधर जा रहा है तो क्या है, यहाँ पे बेसिक है, इधर जा रहा है तो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एसिडिक है, बीच में है तो क्या है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है H+ आयन, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है H+ आयन। दैट मीन्स दूसरे भाषा में अगर बोला जाए तो इधर इंक्रीजमेंट हो रहा है OH नेगेटिव का, और इधर क्या हो रहा है, इधर आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है OH नेगेटिव का। तो दो भाषा यहाँ पे H+ के साथ बोल रहे हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव के साथ बोल रहे हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे प्लांट एंड एनिमल्स पीएच, है ना, सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7.8 तक काम करता है। 7 से लेकर के 7.8 तक हमारा पीएच वैल्यू होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। पीएच व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, 5.6 से अगर नीचे का एसिड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीएच रेन वाटर। इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब हम इसको पीएच नीचे आता है 5.6 के आसपास, तो रेन एसिड जो है एसिडिक रेन होता है, जो कि खतरनाक होता है। जो पहली बारिश दूसरी बारिश होती है बरसात की, वो एसिड रेन होता है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉइल, मिट्टी का सॉइल क्या होता है, सॉरी सॉइल जो होता है पीएच उसका क्या होता है, तो प्लांट रिक्वायर द स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो वहाँ पे अगर पीएच अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक नीचे हो जाएगा, कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसे में हम आप खेती नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, pH in our digestive system, our stomach जो प्रोड्यूस करते हैं HCl हेल्प इन अ डाइजेशन, डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। इसी तरीके से ड्यूरिंग द इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड काउज द पेन एंड इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होता है। टू मेक राइट दिस पेन, हम लोग इस पेन को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। पीपल यूज द एंटासाइड, जिसको माइल्ड बेस वो बोलते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH हॉल ट्वाइस का यूज़ करते हैं दवाई, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, ताकि जो एसिड है वो थोड़ा सा कम जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पीएच चेंजेस काउज टूथ डिके, जो आपका पीएच बनता है यहाँ पे दांत के अंदर, है ना, स्टार्ट विद पीएच माउथ इज लोअर देन 5.5, 5.5 से नीचे चला जाता है तो आपका यहाँ पे जो है दांत खराब होना शुरू हो जाता है, आपका दांत खराब होना शुरू हो गया। टूथ एनेमल मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट हार्डन करता है बॉडी, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट corroded when pH lower than, अब वो दांत को सड़ाना शुरू कर देता है, प्रोड्यूस डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल इन अ बैक्टीरिया। यूज द टूथपेस्ट, हमको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जनरली बेसिक, जो कि जनरली क्या होता है, बेसिक होता है। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, तो टूथ डिके जो है प्रिवेंटेड हो सकता है जब आप टूथपेस्ट डेली यूज करेंगे, एज वो बेसिक काम करता है। चलिए पांचवा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड द प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर, जब भी कोई आपको चींटी वगैरह या एनिमल्स या प्लांट्स आपको टच कर दिया या कट गया कहीं से, तो आप वहाँ पे कैसे बचेंगे। जैसे बी, मधुमक्खी, है ना, स्टिंग लीव द एसिड, एसिड विच काउज द पेन एंड इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। यूज ऑफ द मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा स्टंग एरिया गिव रिलीफ्स, ठीक है। तो जहाँ पे काटा गया है वहाँ पे आपको क्या लगाना है, बेकिंग सोडा, जो आपके घर में खाने वाला होता है वो लगा देना है। स्टिंग्स, ठीक है, या तो आप कपड़े धोने वाले हैं तो ये सारा आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एसिड है, इसमें क्या है, बेस होता है। नेटल लीव दी इंजेक्ट मेथोनोइक एसिड काउज बॉन्स, ठीक है। तो नेटल जो लीव होता है, जैसे कांटेदार जो होते हैं पत्तियां, वो भी चुभ गया तो वो भी एसिडिक होता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉजिंग बर्निंग, तो मेथानोइक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। पेन होता है तो रबिंग वाइल लीफ ऑफ डॉग प्लांट, डॉग प्लांट गिव द रिलीफ, डॉग प्लांट से अगर आप पत्तियों से रगड़ते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मीन्स न्यूट्रल सॉल्ट देगा, दैट मीन्स आपको पीएच सॉल्ट का जो होगा 7 होगा। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और यहाँ पे वीक बेस होगा तो एसिडिक सॉल्ट देगा, मतलब पीएच जो होगा लोअर देन 7 होगा। सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहा, एसिड वीक रहा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, बेसिक जो है सॉल्ट देगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 7 होगा। तो आप
नमक कौन सा खाते हैं ये आपको देखना पड़ेगा नमक के पैकेट्स पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट के साथ जो केमिकल बनता है यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला नंबर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर Ca, ब्लीचिंग पाउडर का याद रखिएगा केमिकल फार्मूला CaO, ठीक है, CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं नाली वगैरह में छिड़काव करने के लिए, टंकी वगैरह में, है ना, मच्छरों को भगाने के लिए। बेकिंग सोडा जो यूज होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा जो होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो धोने वाले कपड़े होते हैं Na2CO3, 10H2O होता है 10H2O, ठीक है, ध्यान रखेंगे 10H2O, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज होता है डॉक्टर यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O होता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na देख रहे हैं इसके साथ रिएक्शन किया गया है तो आपको Cl2 इस तरीके से मिल रहा है। एनोड Cl2 गैस होता है, कैथोड पे H2 गैस जाएगा, नियर कैथोड इस तरीके से आपका फॉर्म करता है। क्या यूज है तो यूज देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो H2 जो है फ्यूल्स और मार्जिन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे PVC CFC वगैरह यूज होते हैं। क्लीनिंग स्टील, है ना, मेडिसिन बनाने के लिए NaOH जो है डी ग्रीजिंग मेटल, सोप्स, पेपर मेकिंग वगैरह यूज होता है ना। Cl2NOH के साथ ब्लीच बनाते हैं। अब यहाँ पे हाउस होल्ड ब्लीच होता है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स होते हैं। तो ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ये बनता कहाँ से है तो प्रोड्यूस किया जाता है एक्शन ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब एक्शन कराया जाता है ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम, CaOH हॉल्ट वाइज और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जाकर के आपको मिलता है CaCO2 आपको मिलता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है तो आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ब्लीचिंग का पाउडर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन टेक्सचर इंडस्ट्री में यूज होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प होते हैं पेपर फैक्ट्रीज में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में होते हैं जो कि आप यूज करते हैं, है ना, खाने पीने में। बेकिंग सोडा कहाँ से बनता है वो देखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, NaHCO3। तो सोडियम क्लोरीन के साथ यहाँ पे वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ जब हम लोग बनाते हैं तब जाकर के आपका बेकिंग सोडा तैयार होता है। ये बेकिंग सोडा आप जो है खाने पीने में भी यूज करते हैं क्रंची करने के लिए। इट इज मिल्ड नॉन क्रोजिव बेस होते हैं। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग के दौरान जब ये हीट होता है, ठीक है, तब आपको क्या मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप इसको हीट करते हैं तो आप मिलता है आपको NaCO के साथ, यहाँ पे जब हीट किया गया तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको फार्मूला मिलेगा। क्या यूज है फॉर द मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द tetric acid. When baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced which causes the bread and cake rise, making with soft and spongy। जो भी केक बनते हैं या ब्रेड बनते हैं, ठीक है, ये सारा स्पंजी होते हैं, बहुत काफ़ी अच्छा होते हैं। एंड इंग्रेडिएंट इन एंटासाइड के तरह भी काम करते हैं। जब भी कोई चींटी वगैरह काट ले, ठीक है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं इस सोडा को। ऊपर में अभी आपको हमने बताया था। यूज इन सोडा एसिड फायर इंस्टिगेशन, फायर इंस्टिगेशन में भी ये सोडा यूज होता है, पानी में आप इसको मिला करके वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा देख रहे हैं यहाँ पे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखेंगे, MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसका क्या काम है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ये बहुत बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है, तो इसको आप बनाने के लिए ये यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड H2O 10H2O का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो आपका जाकर के वॉशिंग सोडा बनता है। क्या यूज है तो यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला इन अ ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोराक्स, है ना, क्लीनिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक पर्पसेस पे कपड़ा धोना वगैरह, फ्लोर टाइल्स वगैरह जो भी है, फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जो हार्डनेस होता है उसको खत्म करता है ताकि कपड़ा आपका जो है अच्छे से उसमें से गंदगी निकाला जा सके, इसलिए हम लोग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट देख रहे हैं, हेमिड होता है, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ऑन हीटिंग जिप्सम को जब हीट किया जाता है एट 373 केल्विन, दैट मीन्स 373 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स एंड दी यहाँ पे प्लास्टर और पेरिस पॉप यहाँ पे निकलता है। इट वाइट पाउडर एंड द मिक्सिंग वाटर चेंजेस द जिप्सम में चेंज हो जाता है। इसका क्या यूज है तो चलिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे यूज।
यहाँ पे डॉक्टर्स यूज द पॉप, ठीक है, पीओपी बोलते हैं इसको, पॉप नहीं पढ़ेंगे, पीओपी बोलते हैं, ठीक है, फॉर द सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स को यूज करते हैं हम लोग, ताकि फ्रैक्चर बोन्स एक जगह सेटल हो सके, ठीक है, अटैच हो सके। फॉर मेकिंग द टॉयज बनाने के लिए, मटेरियल द डेकोरेशन करने के लिए, फॉर द मेकिंग द सरफेस स्मूथ बनाने के लिए, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, इट मिक्स फाइबर्स फार्मूला, देख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द एक्ट एंड स्ट्रिंग, जो चींटी काटता है उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन सा होता है। इसी तरीके से व्हाट हैपन व्हेन द एग सेल एडेड इन द न्यूट्रिक एसिड में डालने पे क्या होता है, नेम द सॉल्ट, है ना, डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, नेम टू। इसी तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना है, तो इसका सभी का आपको जवाब देना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, ये सारे क्वेश्चन, ये पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा, इसका बैठ करके आप बहुत अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हो सारा, ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को आप खुद से करो, और जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको हार्ड लगेगा, मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आगे नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारा हिंट भी यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चंस का। पहला वॉशिंग सोडा का आपका यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला दे रखा है, दूसरा का यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर है पी इज अ मेटल, ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर भी आपको मिल जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने सारे आंसर्स को, ताकि मैं आपको एनालाइज कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।